एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे तो परसों रात से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे 10 बज चुके थे और बाबू के फ्रेंड भी आए हुए थे, तो हम लोग निकल रहे थे ऐसे ही घूमने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। इसमें सानवी का रूटीन भी मैंने शेयर किया है, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके इस ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे आगे वाले बैग पे कृष्णा था और बाबू के फ्रेंड थे और बाबू के साथ मैं थी और सानवी भी थी। तो सानवी का सब कुछ मेरे साथ में लेके गई थी। हम लोग रात के 10 बजे निकले थे और सुबह के 4 बजे हम लोग लौटे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग खुद ही बताइएगा कमेंट्स में, मैं इस ब्लॉग में नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग जगह पहचान जाएंगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा ये कौन सा जगह है। तो सानवी का भी हर एक चीज में साथ में लेके गई थी और सारे लोग थे तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रहे थे। बीच बीच में हम लोग रुक रहे थे सानवी के लिए, उसको पानी वगैरह पिला दे रहे थे और साथ साथ में सानवी को फीड भी करवाते रही हूँ। घर पे उसको मैंने रात का डिनर करवा के ही निकली थी। रात में उसको हलवा खिला दिया था, वो मेरी गोदी में आराम से सोते हुए गई है। और आप लोग ये जगह देखे बताइएगा कि ये कौन सा जगह है। जो पुणे से होंगे और गए होंगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे सानवी को पूरा कवर कर दी हूँ कि बाइक पे उसको हवा वगैरह ना लगे। उसका कान में मैंने रुमाल बांध दिया था, उसके साथ मैंने एक शॉल भी ले लिया था। तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। बाबू के साथ घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। फिर हम लोग एक जगह रुके थे जहाँ पे सभी लोगों ने चाय पिया, दो बार सबने चाय पिया और मैगी वगैरह खाया। बहुत अच्छा जगह था और घूमने में मज़ा रात को ही आता है। कौन कौन ऐसे घूमते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। घर आते आते सुबह के 4 बज गए थे और बीच में जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो यहाँ पे मुझे गणपति बप्पा दिख गए, तो मैंने यहाँ पे प्रणाम कर लिया और सानवी को भी प्रणाम करवा दिया। और ये हो गया है मॉर्निंग। हम लोग 4 बजे घर पे पहुंचे ही थे। तो उठने में आज लेट हो गई, 9 बजे मैं उठी हूँ आज, क्योंकि दीदी काम करके चली गई थी, उसके बाद मैं उठी हूँ। तो मैं फटाफट से लग गई थी सारा काम करने के लिए। सबसे पहले मैं लबर्ड्स रखती हूँ, उसको खाना पानी देने के बाद मैं सानवी का सारा बॉटल वॉश कर दी थी। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग बोले कि ब्रेकफास्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लंच ही बना लो। और ये है संडे वाला दिन। संडे था तो हस्बैंड भी घर पे थे, उनकी भी छुट्टी थी, बोले डायरेक्ट लंच बना लो। तो मैं रात में ही छोले भीगने के लिए डाल के गई थी, तो मैं सोची छोले चावल बना देती हूँ। और मुझे लग रहा था कितना लेट हो गया, सानवी को लेट ना हो जाए, क्योंकि सानवी को 12 बजे के अंदर मुझे नहलाना होता है। तो मैं फटाफट से सारे काम करने में लग गई थी। यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे प्याज वगैरह मैं छीलने लगी थी। और सच बताऊँ ना, रात में बहुत मजा आया। सानवी अभी सो रही थी, मैं सोची सानवी के लिए दाल बना के रख देती हूँ। मैं अभी सुबह के टाइम में जब सानवी का लंच टाइम होता है तो आजकल मैं लंच में उसको दाल देने लगी हूँ। दाल में मैं बहुत सारा वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ, जैसे गाजर हो गया, आलू भी मैं डाल देती हूँ, बीन्स होता है तो बीन्स डाल देती हूँ, जो भी वेजिटेबल घर पे रहता है वो डाल देती हूँ। और उसको ना कुक कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। सानवी वो खा भी लेती है। बहुत सारा वेजिटेबल रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है बेबी के लिए। मैं ड्रम स्टिक भी अच्छी तरीके से छील के उसमें डाल देती हूँ। और अभी जब से सानवी का तबीयत खराब हुआ ना, वो बस दाल खाती है या हलवा थोड़ा सा खाती है, बाद बाकी कुछ भी नहीं खाती है। फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खिला दीजिए उसको, अभी वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं फटाफट से प्याज वगैरह सब कट करने लगी हूँ। और यहाँ पे सानवी के लिए मैं दाल भी रख दूंगी कुकर में। एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। तो इतना कम टाइम में फटाफट से मैं सारा कुछ करने लगी हूँ। और कृष्णा के लिए मैं यहाँ पे बनाना शेक बना रही हूँ। उसको सुबह सुबह ब्रेड और बनाना शेक दे देती हूँ। बाबू बोले मुझे नहीं खाना है, बाबू नहीं पीते हैं बनाना शेक वगैरह, तो उनके लिए मैंने नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे 2 साइड मैंने चढ़ा दिया था, अब तीसरे साइड मुझे बनाना था छोले। तो मैं सोची रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप सभी लोगों के साथ। और कमेंट्स आ रहा था कि सानवी का दांत निकला कि नहीं निकला। सानवी का दांत निकल रहा है लेकिन वो ऊपर तक अभी तक नहीं आया है। तो मैंने डॉक्टर से जब पता किया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि जो बच्चा का वेट स्टार्टिंग में कम होता है पैदा होने के टाइम, उसको थोड़ा ना लेट दांत आता है, 10 मंथ में उसको दांत आता है या 11 मंथ में, ऐसे बोले डॉक्टर। फिर यहाँ पे छोले बनाने की मैं तैयारी में लग गई थी। प्याज वगैरह मैंने काट लिया था। सबसे पहले गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। ज़्यादातर छोले मैं कुकर में ही बनाती हूँ। यहाँ पे सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दिया, इसमें मैं जीरा और तेजपत्ता का तड़का डाल दूंगी। हम लोग फोड़न भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, फिर यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची कटी हुई डाल दूंगी मैं। फिर यहाँ पे प्याज वगैरह डालने के बाद मैं नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर मिक्स करके इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दूंगी। फिर सारा मसाला ऐड करूंगी जैसे ही थोड़ा सा प्याज भुन जाएगा। और जल्दीबाजी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मेरे पास ये रेडीमेड वाला था तो वो मैंने ऐड कर दिया। और ये घर के जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट था जो इस बार मैंने मंगाया था। बाकी वाला मुझे अच्छा नहीं लगता था गमक से ही, ये वाला एकदम नेचुरल लग रहा था जैसे घर पे बनाया हो। यहाँ पे मैंने ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया था। और अब इसमें सारा मसाला मैं ऐड कर दूंगी। सानवी उठ चुकी थी और सानवी को अब मुझे नहलाना भी था।
क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाते बनाते ना 12 बज चुका था ऑलमोस्ट। तो मैं सोची पहले सानवी को नहला देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने के बाद सारा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा छोले मसाला मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाल दिया था। छोले मसाला डालने से ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे छोले मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं मसाला को भूनूंगी। और कश्मीरी मिर्च मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया। कुकर में वैसे कोई भी सब्जी बनी अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे बादशाह का मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बादशाह का गरम मसाला, तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था। और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दी हूँ। तब तक सानवी का मसाज हो गया था। अब मैं सानवी को नहलाने लगी हूँ। यहाँ पे उसका मामा सब कुछ रेडी करके मुझे दे दिया था और मैं नहलाने लगी हूँ सानवी को। इसका भी हेयर वॉश करना था क्योंकि रात में हम लोग घूमने गए थे तो धूल मिट्टी वगैरह कुछ पड़ गया होगा। और संडे भी था तो मुझे सानवी का हेयर वॉश करना था, तो यहाँ पे मैं लग गई थी। मैं सानवी के लिए हिमालय का अभी शैम्पू यूज़ करती हूँ और सेटाफिल का मैं साबुन यूज़ करती हूँ सानवी के लिए। सेटाफिल का ना साबुन, शैम्पू सब बहुत अच्छा होता है। अभी मैं उसका सोप ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे सानवी को ना मस्त अच्छी तरीके से मैं नहला दूंगी, इसको नहला के खिला दूंगी। उसके बाद मैं सब्जी फिर से बनाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दिया था। तो यही होता है छोटा बेबी को लेके, अगर आपको अकेले काम करना पड़ता है तो ऐसे बंद कर देती हूँ मैं बीच में। तो सारा मसाला अच्छी तरीके से भुन ही गया था। तो यहाँ पे मैं जो मटर दी थी फूलने के लिए छोले, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। इस वाला मटर का छोले ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसमें आप गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ऐसे नॉर्मल पानी ऐड कर दी हूँ। तो सानवी को सुबह जब खिलाई थी ना तो थोड़ा सा ही खाई थी, तो मैं सोची सानवी को भी खिला देती हूँ। नहाती है ना तो आराम से खा लेती है। उसके बाद वो फर्स्ट नैप लेती है, वो लंबा सोती है, 1-1.5 घंटा के आसपास सोती है नहाने के बाद। वैसे सानवी को मैं हाथ से मैश करके खिला देती हूँ दाल चावल वगैरह, और लेकिन इसमें ड्रम स्टिक वगैरह डाला हुआ था तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब सानवी को देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। इसका सारा बाल मैंने बांध दिया था क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, इसको खुजली होते रहता है, इसी वजह से मैं इसको ऊपर करके बांध दी थी। फिर मैंने इसको खाना खिला दिया। और यहाँ पे लंच में आज बहुत कुछ बना था। यहाँ पे मैंने अपना लंच लगा दिया जिसमें कुंदरू की भुजिया थी, आम की चटनी थी, कच्चा आम की। उतना सारा रेसिपी मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि ब्लॉग शूट करना फिर उतना काम करना ईजी नहीं होता है। फिर संडे था तो शाम को सभी लोग रेडी होके निकल गए थे गार्डन के लिए। गार्डन वगैरह सानवी के लिए हम लोग स्पेशल जाते हैं और इतना दूर था, 1-1.5 घंटा हम लोग को लग गया आराम से। सानवी गार्डन वगैरह जाती है ना, लोगों को देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा संडे सैटरडे सोचती हूँ एक दिन तो चली जाऊँ पार्क वगैरह, तो इसको अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए रस कितना ज़्यादा है गार्डन में। संडे था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब भीड़ में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग सुबह निकलते हैं, पता नहीं शाम हो जाती है। हम लोग 6 बजे निकले थे, पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगी थी। तो हम लोग सोचे फटाफट से एंट्री लेते हैं क्योंकि वीडियो वगैरह सब शूट कर लेंगे। लाइट में ना अच्छा शूट हो जाता है, लाइट बंद होता है तो उतना अच्छे से शूट नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा शाम हो चुकी है, अंधेरा होने ही वाला था। उससे पहले यहाँ पे टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पे टिकट ले लिया था और हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भीड़ चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। इतना सुंदर गार्डन है ना, क्या ही बताऊँ, इतना मन लगा हम लोगों का। तो इस गार्डन हम लोग पहले भी जा चुके हैं लेकिन उस टाइम पे सानवी नहीं थी, तो आज सानवी को लेके आए हैं। यहाँ पे सानवी बाय बोल रही थी हम लोगों को। बच्चे को देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बहुत खुश हो गई थी, उसको देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। सोच रही थी अच्छा कि आ गई, नहीं तो मुझे ना आलस आ रहा था क्योंकि रात में भी हम लोग लेट नाइट पूरा घूमे तो इसी वजह से थकान हो रही थी। और हम लोग भी खूब इंजॉय किए 2 दिन से हम लोग खाली मस्ती ही कर रहे थे। मैं सोची आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ क्योंकि सानवी को आप लोग को देखना बहुत पसंद है। कल भी कमेंट्स आया था सानवी को दीदी ज़्यादा दिखाया करिए, तो बीच में मैं सानवी को इसलिए शूट नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी वो प्रॉपर ठीक हो जाए, बट सानवी भी ठीक हो गई है, उसका मेडिसिन भी सारा खत्म हो गया है। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद सानवी पे ऐसे ही बना रहे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है ना जब हस्बैंड ऐसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं कहीं पे। तो फिर आप लोग चेक कर सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग बैठे कुछ देर, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सानवी को बहुत सारा फोटो वीडियोज़ वगैरह बनाए यहाँ पे। और एक कॉमेंट से भी आ रहा था कि सानवी चलने लगी क्या, तो सानवी कोई चीज़ पकड़ के चल लेती है, प्रॉपर वो खुद से नहीं चलती है। अभी अगर आप सानवी को उंगली देंगे ना तो वो आराम से उसको पकड़ के चलना स्टार्ट कर देती है। और इतना अच्छा व्यू था ना, जाने का ही मन नहीं कर रहा था यहाँ से। और यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई अपने पापा के कंधे पे बैठ के सब कुछ देख रही थी। फिर फाइनली हम लोग रात के 8 या 9 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। और यहाँ पे हम लोग अब जाएंगे कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं सोची आज डाइटिंग छोड़ती हूँ, कुछ खा लेती हूँ मैं भी क्योंकि भूख लग रही थी। फिर यहाँ पे दही पूड़ी आया, जिसको जो खाने का मन था वो मंगवाया था। यहाँ पे भुट्टा आया था और यहाँ पे सानवी का बैलून ही उड़ गया, कितने आराम से मज़े से खेल रही थी। और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग, बाय।